गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th प्रायिकता चैप्टर पढ़ेंगे। इसके पहले एक्सरसाइज का 15.1 का 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, तो उसको दे जा करके देख सकते हैं और अपने स्टडी कर सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे 10 के बाद क्वेश्चन क्या है, मतलब 11 नंबर। अगर आप लोगों के पास अगर एनसीईआरटी बुक है तो निकाल लीजिए, है ना। दिया है इसमें क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन बनाया जा रहा है। गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक मछली दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है, इसमें से एक मछली या दीक्षा उसे देने के लिए निकालती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। तो अगर मछली देखा जाए, टोटल मछली देखा जाए तो टोटल मछली की संख्या हो जाएगा 5 नर मछली है और 8 मादा मछली है, तो कितना मछली हो जाएगा 13। फिर अगर इसमें हमसे पूछा है नर मछली, तो इसको मान लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं, माना कि ई बराबर नर मछली निकलने की घटना, तो नर मछली कितनी है 5 है। नंबर ऑफ ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, और इसकी प्रायिकता निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई कितना है 5 और टोटल कितना है 13, 5/13। सो सिंपल क्वेश्चन है। इसके आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। यह है कि संयोग के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। क्या किसको घुमाया जाता है? तीर को घुमाया जाता है, जो विश्राम आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है ना। यदि ये सभी परिणाम सांप्रायिक हो, सभी परिणाम क्या हो सांप्रायिक हो, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह तीर इंगित करेगा, 8 को इंगित करेगा, है ना। देखिए इसमें 4 क्वेश्चन है, तो पहले हम लिख लेते हैं कितना परिणाम होगा। टोटल परिणाम कितना होगा, तो 8 संख्यादार परिणाम होगा। सो सिंपल नंबर ऑफ एस इक्वल टू कितना 8। फिर बोल रहा है कि जो विश्राम में आने के बाद, अगर मान लेते इसमें कह रहा है 8 को करेगा, तो इसमें 4 घटना मानना पड़ेगा, ABCD मान लेते हैं, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है, माना कि बोला है ना कि 8 को करेगा, तो इसको माना है कि A इक्वल टू 8 को इंगित करने की घटना, ठीक। उसी तरह सभी मान लेते हैं कि बनाने में दिक्कत ना हो, कुछ भी मान सकते हैं, ABCD E1 E2 कुछ भी मान सकते हैं। दूसरा है कि एक विषम संख्या को करेगा, तो इसको भी मान लेते हैं B, लेकिन विषम संख्या
को इंगित करने की घटना, इंगित करने की घटना। जो सी है, इसको सी मान लेते हैं, 2 से बड़ी संख्या को करेगा। इसको मान लेते हैं 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने की घटना। करने की घटना। एक लास्ट मान लेते हैं डी। डी भी दिया है कि 9 से छोटी संख्याओं को करेगा, यानी देते हैं 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। 9 से छोटी संख्या को इंगित करने की घटना। अब इसके बाद देख लेते हैं नंबर ऑफ ए। इसमें बोल रहा है कि 8 को इंगित करेगा। तो अगर चांस का खेल, जैसे संयोग का जो गेम होता है, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा होगा, तो उसमें 8 कितना है? एक ही संख्या है ना, 8 लिखा। तो नहीं, नंबर ऑफ ए इक्वल टू कितना होगा? 1। ऐसे ही नंबर ऑफ बी निकाल लेते हैं। बताइए इसमें विषम संख्या को इंगित करेगा। तो अगर 1 से 8 के बीच में अगर पूछे कि विषम संख्या कितना है, तो 1 है, 3 5 और कितना है? 7 है ना संख्या है विषम संख्या। तो कितनी संख्या है? 4। 1 3 5 7, तो टोटल संख्या कितनी है? 4। नंबर ऑफ सी देखा जाए तो इसमें बोले 2 से बड़ी संख्या को इंगित करें। 2 से बड़ी संख्या कौन है? 3 4 5 6 7 8, 6 संख्या है। यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ सी इक्वल टू 6। तो डी निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ डी जो होगा, नंबर ऑफ डी 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या सब आ जाएगा 1 से लेकर 8 तक। टोटल संख्या कितना हुआ? 8। यहाँ लिख सकते हैं 8। अब बारी बारी से फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 8 को इंगित करने की प्रायिकता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू कितना है? 8 आने की चांस, इसमें 8 आने की चांस कितना है? 1। तो 1 लिख देंगे। टोटल कितना है संख्या? 8। 1/8 आंसर हो गया। नंबर 2 क्या क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे? विषम संख्या को इंगित करेगा। तो यहाँ विषम संख्या यहाँ लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है हम लोग को। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है, तो उसमें विषम संख्या कितना है? 4 और टोटल घटना कितना है? 8। 3 नंबर क्वेश्चन है 2 से बड़ी संख्या। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ का निकालना है, सी निकालना है। तो 2 से बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो 2 से बड़ी संख्या कितना है? 6/8। इसको कटा देंगे तो 3, इसका हो जाएगा 4। 3/4, 3/4। ठीक है। इसके बाद है एक लास्ट है डी 4 नंबर क्वेश्चन। 4 बोल रहा है हमसे कि 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या कौन होगा? कितना है? 8 संख्या ले देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी 8/8। टोटल आने वाला 8, टोटल कितना? 8। 1। वीडियो पॉज इसको नोट कर लीजिए।
इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। दिया है कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है, फेंका जाता है और निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, एक पासा को फेंकने तो टोटल पासा में टोटल संख्या कितना होता है? 6 होता है। नंबर ऑफ ऐसे कितना हो जाएगा? 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 होता है। टोटल संख्या कितना हुआ? 6 हुआ। फिर बोल रहा है इसमें कि एक अभाज्य संख्या, तो इसको मान लेते हैं, माना कि इसमें भी मान लेते हैं, जितना भी माना कि ए इक्वल टू अभाज्य संख्या आने की घटना। अभाज्य संख्या आने की घटना। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, इसी में सेकंड है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो यहाँ बी मान लेते हैं, देखिए 2 और 6 के बीच स्थित संख्या आने की घटना। जो सी ऑप्शन होगा, ये बोल रहा है कि एक विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या पूछ रहा था, लेकिन विषम संख्या आने की घटना। ठीक है, अब इसके बाद अब इसमें हम लोग को ए बी सी मान लिए, ऐसे E1 E2 E3 भी मान सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट हमको निकालना है अभाज्य संख्या आने की घटना। तो इसका पर देख लेते हैं अभाज्य संख्या कितना होता है। नंबर ऑफ, अगर ए देखा जाए, टोटल अभाज्य संख्या कितना है इसमें, तो 1 से लेके 6, यानी 1 2 3 4 5 6 में से अभाज्य संख्या कितनी है? 2 3 5, कितनी संख्या है? 3, तो लिख सकते हैं 3। और ऐसे ही नंबर ऑफ बी देखा जाए, तो ये बोला है 2 और 6 के बीच स्थित है। 2 और 6 के बीच में कौन कौन है? 3 4 5, तो इसमें भी 3 संख्या है। और नंबर ऑफ सी देखा जाए, तो इसमें बोल रहा है कि विषम संख्या आने की घटना। तो विषम संख्या आने की घटना, तो विषम संख्या कितना है? 1 3 5, इसका मतलब इसमें भी कौन संख्या है? 3। हम बारी बारी से निकाल सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता निकालिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माने है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू अभाज्य संख्या कितना है? 3, टोटल संख्या कितना है? 6, 1/2। अब इसी के प्रकार यहाँ पर लिख सकते हैं बी नंबर 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 और 6 के बीच स्थित संख्या आने की घटना प्रायिकता पूछ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 2 और 6 के बीच में कितनी है? 3 है, 3/6। इसका भी आंसर है 1/2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी मतलब कि विषम संख्या पूछ रहा है, यानी 3/6, 1/2। ठीक है, तो तीनों का आंसर 1/2 1/2 1/2 आएगा। तो वीडियो पॉज उसको नोट कर लीजिए। और ये 14 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
टास्क से रिलेटेड है। यह है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। लाल रंग का बादशाह, एक फेस कार्ड वाला तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, पान का गुलाम और हुकुम का पत्ता, एक ईद का बेगम, है ना। तो अगर ताश का पत्ता जो होता है, ताश की गड्डी में टोटल पत्ता कितना होता है 52, तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ एस, यानी सैंपल एस टोटल कितना है 52 है, तो यहाँ लिख सकते हैं 52। जितना पूछ रहा है उसको मान लेते हैं पहले, ठीक है। क्या पूछ रहा है, लाल रंग का बादशाह पूछ रहा है। मैंने 14 नंबर में कितना क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, बारी बारी सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले इसके पहले हम मान लेते हैं कि क्वेश्चन बनाने में आसानी रहेगा। तो फर्स्ट में पूछा लाल रंग का बादशाह, तो इसमें मान लेते हैं, माना कि ए बराबर लाल रंग का बादशाह होने की घटना। नंबर 2 बी मान लेते हैं। बी हमसे पूछ रहा है एक फेस कार्ड वाला पत्ता, देखेंगे फेस कार्ड वाला पत्ता होने की घटना। सी ऑप्शन हमसे पूछ रहा है इसमें, और इसमें दिया है 3 नंबर में लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तस्वीर वाला पत्ता होने की घटना। डी मान लेते हैं। डी दिया है पान का गुलाम होने की घटना। ई मान लेते हैं। ई नंबर हुकुम का पत्ता होने की घटना। एफ मान लेते हैं एक ईद का बेगम होने की घटना। ठीक है, ऐसे इसको मान कर बनाएंगे तो बहुत सिंपल हो जाता है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि इसको मान कर बनाएं। ऐसे भी लिख सकते हैं कि लाल रंग का बादशाह होने की प्रक्रिया लिख सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसे बनाएंगे तो थोड़ा सा सूटेबल होता है, अच्छा लगता है देखने में भी, है ना, और समझने में भी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होता है। केवल मान लेना है। अच्छा, ऐसे E1 E2 E3 मान सकते हैं, चाहे ABCD मान सकते हैं, है ना। इसको मानने के लिए हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हैं। तो अब बारी बारी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे मेन चीज़ है कि लाल रंग का बादशाह होने की घटना। ठीक है, टास्क के बारे में इसके पहले जो वीडियो है उसमें टास्क के बारे में बहुत ऐसा समझाए हैं, उसको जा कर के देख लीजिए कि टास्क के बारे में पूर्णतः जानकारी मिल जाएगा। तो अगर लाल रंग का बादशाह होने की घटना, तो बादशाह जो है
जैसे हम बताए थे कि ताश की गड्डी में टोटल पत्ता कितना होता है, 52 होता है, और उसमें मैंने उसमें कितने भागों में बांटा गया उसको, 4 भागों में। तो उसमें अगर देखा जाए बादशाह टोटल पत्ता जो गड्डी होता है बादशाह कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, यानी पूरे गड्डी में 4 बादशाह होते हैं। उसमें 2 लाल रंग के होते हैं बादशाह और 2 जो हैं काले रंग के होते हैं। तो लाल रंग का पूछ रहा है तो बादशाह कितना होगा, 2 होगा। तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ ए इक्वल टू कितना, 2। नंबर ऑफ बी निकाल लेते हैं। देखिए इसमें पूछता है फेस कार्ड वाला पत्ता होने का इतना, फेस कार्ड यानी तस्वीर वाला पत्ता अगर देखा जाए पूरे गड्डी में तो 12 होते हैं। कैसे, इसके पहले हम बताए थे कि जो फेस कार्ड, इसके पहले का जो वीडियो है ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ताश के बारे में बहुत अच्छा समझाए हैं, उसको देख करके आसानी से इस क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं। तो तस्वीर वाला जो पत्ता होता है वो टोटल कितना होता है, 12 होता है। नंबर ऑफ सी निकाला जाए, लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता। देखिए लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता जो है टोटल तब 12 होता है, उसमें 6 काले रंग के होते हैं और 6 जो होते हैं वो लाल रंग के होते हैं, तो यानी 6 हो जाएगा। फिर पूछा है पान का गुलाम होने का, तो पान का गुलाम एक ही होता है, पान का गुलाम सिर्फ एक। नंबर ऑफ कितना, डी 1। फिर बोला है हुकुम का पत्ता होने का, तो हुकुम का पत्ता कितना होता है, नंबर ऑफ ई मान लेते हैं इसको। हुकुम का पत्ता जो है वो 13 होते हैं। और एफ ईंट के बेगम होने का इतना, तो ईंट के बेगम एक होता है, एक। अब बारी बारी से इसको निकाल लेते हैं। फर्स्ट निकालना है लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता, तो देखिए कितना आसान है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू, देखिए लाल रंग का बादशाह कितना, लाल रंग का बादशाह कितना है, 2 बटा कितना, 52। इसको कटा देंगे, 1/26 आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है, फेस कार्ड वाला पत्ता होने की प्रायिकता निकालना है, तो नंबर ऑफ बी माने इसको, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू हो जाएगा कितना है, 12 बटा 52, 3 चौका 12, 13 चौका 52, 3/13। 3 नंबर जो है लाल रंग की तस्वीर वाला पूछे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकालना है। देखिए इसमें सी लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता कितना है, 6 है, 6/52, ये हो जाएगा कितना, 3 नहीं हो जाएगा 26, 3/26। अब ऐसे ही इसको 4 नंबर बना देते हैं। इसी में 4 नंबर बोल रहा है हमसे कि पान का गुलाम होने का इतना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी निकालना है। तो देखिए पान का गुलाम जो है 1 होता है ना, तो 1/52। फाइव नंबर क्वेश्चन है, इसमें हुकुम का पत्ता होने की घटना, तो हुकुम का पत्ता कितना होता है, 13, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई भी निकाल लेते हैं, तो कितना है 13/52, कटा देंगे तो कितना हुआ 1/4। और 6 नंबर जो क्वेश्चन है किसी का 6 नंबर, ईंट का बेगम तो 1 होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू 1/52। थोड़ा सा आंसर मैच कर लेते हैं, ठीक है। कितना नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर। पहले का 1/26, दूसरा 3/13, उसके बाद 3/26, 1/52, 1/4, 1/52। बिल्कुल सही है, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज कर इसको नोट कर लीजिए।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रिवीजन कर लीजिएगा। आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर क्वेश्चन, ताश के 5 पत्तों, ताश के 5 पत्तों, ईंट का डाला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट पलट कर अच्छी तरह फेंटा जाता है। इनमें से यदि एक पत्ता निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता बेगम है। और दूसरा कुछ इसी में को बोल रहा है कि यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकला हुआ पत्ता एक इक्का है, एक बेगम है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। 5 पत्ता है तो नंबर ऑफ फेस टोटल हो जाएगा 5। ठीक है, इसके बाद एक नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बेगम होने का ध्यान देंगे। माना है कि मान लेते हैं ए बेगम का पत्ता होने की घटना, ठीक है। इसके बाद दूसरा इसमें दिया है इक्का, बी मान लेते हैं इक्का होने की घटना, इक्का का पत्ता होने की घटना। फिर बोला हमसे बेगम होने का, तो बेगम तो बन रही है इसके पहले। अब देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बेगम का पत्ता होने के, तो बेगम कितना है, एक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/5 आंसर। ये दूसरा इसमें है टॉपिक, इसी में दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा इसमें दूसरा का ए नंबर क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कि इक्का होने की इक्का, इसमें इक्का कितना था, इसमें ईंट का दाहला है, अच्छा इक्का भी है, एक पत्ता इक्का भी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे। इक्का कितना है, 1, और टोटल पत्ता कितना है, 5। फिर बोल रहा है बी नंबर, इसी में बोल रहा है कि यदि बेगम निकल जाती है उसे अलग रख दिया जाता है। तो एक अन्य पत्ता, ओहो 1 मिनट, इसमें अगर मान लेते हैं बेगम अगर निकल जाती है, तो बेगम अगर जब निकल जाता है तो टोटल पत्ता कितना हुआ, 4 हुआ, क्योंकि बेगम निकाल कर उसको अलग रख देते हैं। तो इसका मतलब टोटल कितना है, 4, उसमें इक्का 1 है, यानी 1/4। क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि 2 नंबर में कि अगर बेगम है तो उसको बेगम को निकाल कर अलग रख देते हैं, तो पत्ता कितना बचा, 4 बचा। अब 4 में से इक्का कितना है, 1 है, तो 1/4। बी बोल रहा है हमसे कि बेगम होने की घटना, अच्छा बेगम होने की घटना, तो बेगम पूछ रहा है इसमें, तो बेगम तो इसके पहले निकाल कर रख देते हैं, इसमें बेगम बचेगा नहीं बचेगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर निकालना चाहते हैं तो इसका होगा 0। क्यों, बी को डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि बेगम होने की प्रायिकता, बेगम तो पहले से निकाल लिए हैं, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 0। देख लेते हैं आंसर। एक 1/5 और 1/4 और 0, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।
तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि नया वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।